हम प्रतापगढ़ की बर्ड एक्सपर्ट टीम के साथ खड़े हुए हैं। ये बर्ड एक्सपर्ट टीम फिलहाल प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर है और प्रतापगढ़ जिले में 7 वेटलैंड पर इन्होंने प्रवासी पक्षियों की गणना की है। ये प्रवासी पक्षी भारत में विदेशों से आते हैं और विदेशों से ये अल्प समय के लिए भारत में आकर प्रवास करते हैं। बताया जाता है कि जिन देशों के अंदर अधिक सर्दी पड़ती है वहां से ये पक्षी भारत आ जाते हैं और शीतकालीन प्रवास भारत में ही बिताते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि उन क्षेत्रों में बर्फ बहुत अधिक पड़ती है और बर्फ अधिक पड़ने के कारण ये पक्षी वहां रहना मुनासिब नहीं समझते हैं और वहां से उड़कर और ये हिंदुस्तान पहुंचते हैं और हिंदुस्तान भर के कई राज्यों में ये पक्षी अपनी उड़ान भरकर विभिन्न जल स्रोतों तक पहुंचते हैं। जब ये जल स्रोतों तक पहुंचते हैं तो भारत सरकार द्वारा अपनी अलग अलग स्टेट की सरकारों द्वारा इनकी गणना कराई जाती है। फिलहाल प्रतापगढ़ में राजस्थान सरकार द्वारा जो इन पक्षियों की गणना कराई जा रही है उनको लेकर एक बर्ड एक्सपर्ट टीम पहुंची है। ये टीम विगत 5 तारीख से विभिन्न तालाबों पर जाकर पक्षियों की गणना कर रही है और इस गणना में इन्हें किस तरह के पक्षी मिले हैं वो हम इस टीम के सदस्यों से जानना चाहेंगे। आप जी नमस्कार, मेरा नाम भैरूलाल पुरोहित है। पक्षी गणना यानी मिड विंटर वाटरफॉल सेंसस राजस्थान के दौरान हमें प्रतापगढ़ जिले में भेजा गया है। प्रतापगढ़ जिले में देवेंद्र जी मिस्त्री के सानिध्य में हमारी टीम पहुंची है। किशन करेरी और बड़ोई के पक्षी मित्रों के रूप में हम जाने जाते हैं। हमारे साथ बड़ोई के पक्षी मित्र पुखराज जी त्रिवेदी, किशन करेरी के पक्षी मित्र महेंद्रपाल सिंह जी, श्यामलाल गुर्जर और मैं भैरूलाल पुरोहित यहाँ पर गणना के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने 7 वेटलैंड पर पक्षी गणना की है। इनमें निनौर, रायपुर यहाँ के मुख्य तालाब हैं जहाँ पर हमें प्रवासी पक्षी अधिक संख्या में दिखाई दिए। साथ ही यहाँ पर नारसी माता का जो तालाब है वहाँ पर भी हमें प्रवासी पक्षियों की संख्या दर्ज की गई है। और देवगढ़ के लालपुरा, तेजल और देवगढ़ रेंज के सामने ही एक छोटा सा तालाब है जहाँ पर हमने ग्रे लेग गुज उसको भी दर्ज किया है। यहाँ पर रेड कस्टर्ड ग्रीप, कॉमन पोचार्ड, फेरुजिनस पोचार्ड, नॉर्थन पिंटेल, नॉर्थन शोलर ये मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही एक तालाब पर बार हेडेड गिज जो कि हिमालय पार करके यहाँ पर आती है वो पक्षी भी हमारे को यहाँ पर मिले हैं। ग्रे लेग गुज 3 तालाबों पर वो भी हमें यहाँ पर दर्ज किए। सारस क्रेन हमें नहीं मिल पाए, सिर्फ एक ही तालाब पर सारस क्रेन का जोड़ा मिला जो कि लालपुरा तालाब पर मिला है जो देवगढ़ रेंज के बीच में आता है। हम यहाँ से जब निकले तो वहाँ से फॉरेस्ट विभाग के यहाँ से जो रेंजर साहब हैं वो हमारे साथ थे, फॉरेस्टर जो थे वो हमारे साथ थे, यानी कि विभाग के कर्मचारी हमारे साथ थे और हम पक्षी मित्रों की टीम के साथ जुड़कर मिलकर हमने पक्षी गणना की है। और यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि सारे तालाबों पर जो मछलियों के ठेके हैं, अगर मछलियों के ठेके ना होवे तो शायद प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ सकती है। तो ग्राम पंचायत को ज़्यादा इतना भी मुनाफा नहीं होता है मछलियों के ठेके से। अगर इसी को वो रोकवा दे और ये प्रवासी पक्षी अगर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेंगे तो पर्यटन का एक संभावना बढ़ेगी और पर्यटक स्थान के रूप में यहाँ पर हो सकता है। तो और हम अभी यहाँ पर आपके सामने हैं तो हम रिपोर्टिंग करेंगे कुछ समय में। आज ये जो 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में पक्षी गणना थी, आज 10 तारीख है तो ये अंतिम दिवस है और हम इन तालाबों की पक्षी गणना कर चुके हैं। अब हम डीएफओ साहब के सामने इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उसके बाद में हम अपने गांव किशन करे और बड़वई जहां पर भी कई संख्या में पक्षी आते हैं हम वहां पर पक्षियों की कंजर्वेशन यानी कि उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका काम करते हैं और वन विभाग हमें अच्छा सपोर्ट करता है। इसी के साथ धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिले में
पक्षियों की गणना में कुल कितनी प्रजातियां पाई गई है, अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे। जी, हमने प्रतापगढ़ के जो 7 जलाशयों पर पक्षी गणना की है, उनमें 35 से 40 प्रजातियां, जो कि अलग अलग तालाबों पर अलग अलग संख्या है प्रजातियों की, ये वहां पर पाई गई है। जिनमें मुख्य रूप से रूडीशेल डक, जिन्हें ब्राह्मणी डक भी कहा जाता है, नॉर्थर्न पिंटेल, ग्रे लेग गुज, बार हेडेड गुज, कॉमन पोचार्ड, हेरुजिनस पोचार्ड और रेड कस्टर्ड पोचार्ड, जो कि बहुत ही दुर्लभ पक्षी है, सारे जलाशयों पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये पक्षी हमने यहाँ पर मुख्य रूप से देखे हैं। बाकी जो रेजिडेंस बर्ड है वो भी इनके साथ में है, और कुछ मार्गेटरी बर्ड्स हैं, और ये सारे और मुख्य जलाशयों पर हमने ये पक्षी देखे हैं। किस तरह की परेशानियां आपको लगता है कि भाई ये गणना करने में कोई परेशानी आती हो, ऐसा कुछ, या फिर लगभग किस समय ये गणना होती है, आप बताएं। ये गणना सुबह सूर्योदय से लेके 10-11 बजे तक और शाम को वापस 4 बजे से लेके सूर्यास्त तक हो सकती है। तो यदि काठल की आवाज समाचार पत्र के दर्शक इन पक्षियों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो जरूर इन तालाबों पर सुबह के समय जाएं, उन्हें ये पक्षी दिख जाएंगे। धन्यवाद।